जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलेरियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह एक एसएमई आईपीओ है। कब से यह आईपीओ खुलेगा, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, यह प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग है इसमें मिलने की संभावना है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी की जो स्थापना है 2015 में हुई थी, और कंपनी मेनली सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने का एक कंपनी काम करती है। पहले जो कंपनी मेनली सोलर पैनल्स ये कंपनी बनाती थी, लेकिन अब जो सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा काम है, उसकी इंजीनियरिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग या जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम उसमें अप्लाई किए जाते हैं, वो पूरा का पूरा काम ये कंपनी खुद से करके देती है। और कंपनी जो ये सोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट करती है वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो सोलर पैनल्स होते हैं उनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी ये कंपनी खुद ही करती है। कंपनी ने अपने बिजनेस सेगमेंट को दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया हुआ है। एक तो यह है कि कंपनी जो सोलर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट करती है, जिसमें पूरा का पूरा काम, जिसमें डिजाइन, कमीशनिंग, स्टार्टिंग, ऑपरेशन और उसकी मेंटेनेंस, सारा का सारा काम ये कंपनी खुद ही करके देती है। वहां से कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ ही कंपनी कुछ सोलर के जो प्रोडक्ट है उनको सेल करके भी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है, जिनमें मेनली हम बात करें पीवी मॉड्यूल, इन्वर्टर, एबीटी मीटर्स, इनको बेच के भी कंपनी का जो रिवेन्यू है वो जनरेट होता है। और अभी तक के अगर हम कंपनी के पीछे के पास्ट का डाटा देखें कि कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, तो कंपनी अभी तक लगभग 195 रेजिडेंशियल, 172 कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल और 17 गवर्नमेंट जो सोलर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक पिछले 3 सालों में कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। मेनली ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ही कंपनी का बिजनेस है, तो आने वाले टाइम में कंपनी के बिजनेस में काफी ग्रोथ आ सकती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो वो इतने कोई खास मेरे को नजर नहीं आ रहे। मेनली अगर हम देखेंगे 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो अप्रोक्स 168 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में गिर के 99 करोड़ रह गया। तो लगभग 67 से 68 करोड़ की उसमें गिरावट आई। लेकिन 2024 में कंपनी का रिवेन्यू फिर से बढ़ के 178 करोड़ के आसपास हो चुका है। वहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम देखेंगे 2022 में वो 2 करोड़ की थी, 23 में वो गिर के 1.75 करोड़, और 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट है अप्रोक्स 16 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनमें देखने को मिल रही है। कंपनी के पास फिलहाल लगभग 17.5 करोड़ के रिजर्व हैं और लगभग 33.5 करोड़ की डेप्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है। कंपनी की जो डेप्ट है लगातार वो इंक्रीज ही होती जा रही है। 2022 में कंपनी के ऊपर लगभग 15 करोड़ की डेप्ट थी, बढ़ के लगभग ऑलमोस्ट 34 करोड़ के आसपास हो चुकी है। कंपनी की मार्केट कैप अप्रोक्स 400 करोड़ की है। इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 1.51 का है। तो यह एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी की वैल्यूएशन देखें कि कंपनी ने आईपीओ की क्या वैल्यूएशन रखी है, तो कंपनी लगभग 26 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग 7.25 के आसपास चल रहा है। यानी कि वैल्यूएशन को अगर हम इसके कंपटीटर से कंपेयर करें तो इसके जो लिस्टेड कंपटीटर हैं उनमें मेनली जोडियक एनर्जी और ओरियाना पावर लिमिटेड, ये इसके कंपटीटर्स हैं। उनका जो पी रेशियो है 23 और 52 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो उनका पी रेशियो भी कंपनी से ज़्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उनकी अर्निंग्स भी कंपनी से ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज देखें तो रीजनेबल वैल्यूएशन है, वो ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है। ऑब्जेक्ट देखें हम, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आई है, तो अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। 6 फरवरी को यह आईपीओ हमारा खुलेगा और 10 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमारा क्लोज हो जाएगा। 181 टू 191 रुपीज पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। पर लॉट कंपनी आपको 600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज 105 करोड़ का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए कंपनी यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। 11 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 13 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। 35% का कोटा इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी में और एक लॉट आपको अप्लाई करने के लिए इसमें 1,14,600 रुपीज इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास अप्रोक्स 78.5% की हिस्सेदारी है, जो पोस्ट आईपीओ भी यहाँ पे होल्डिंग शो नहीं की गई है। और इसके अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल लगभग 13% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। अप्रोक्स 25 रुपीज के आसपास फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। पर लॉट कंपनी आपको 600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है, तो पर लॉट यह आपको लगभग 15,000 रुपीज का प्रॉफिट करंट के हिसाब से देता हुआ नजर आ रहा है।
तो अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ को हम अप्लाई करें या ना करें। तो इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, उसके बेस पे आप अपना कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली पहले हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट एक तो यही है कि यह एक एसएमई आईपीओ है। लोड टू लोड ये बाय होते हैं, लोड टू लोड ये सेल होते हैं, तो इनमें काफ़ी रिस्क रहता है। दूसरा ये है कि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, जब से डबल से ज़्यादा उसके ऊपर डेप्ट देखने को मिल रही है। 1.51 का इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो चलता हुआ नज़र आ रहा है। और तीसरा ये है कि इसके जो फाइनेंशियल्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन पिछले 2-3 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है, तो वो एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन अगर हम करंट की बात करेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बता देता हूं। तो कंपनी के फिलहाल अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कंपनी के फिलहाल 140 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी पेंडिंग में हैं, प्लस कंपनी को अभी लगभग 1200 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी अप्रूवल मिल चुकी है। आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस ग्रो कर सकता है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो फिलहाल 13% के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। इतना कोई ज़्यादा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तो फिलहाल नहीं चल रहा, लेकिन जिस दिन ये आईपीओ क्लोज हो उस दिन लास्ट डे आप अप्लाई करने से पहले इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसका टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस जरूर चेक कर ले। फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन ले, इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। बाकी कंपनी ठीक ठाक है, बिजनेस मॉडल उसका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ही कंपनी बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। और आने वाले टाइम में जो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो जो भी अपना डिसीजन ले, अपना खुद से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन ले कि इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।